वनेश्वर मुकुंद मनोज्ञवेश बंशी विभूषित कराम्बुज पद्मनेत्र विश्वेश केशव ब्रजोत्सव भक्तिवश्य देवेश पाण्डवपते मम देहि दास्यम्। ॐ नमः श्री परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्मकरन्दाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितम् श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि अखण्डानन्दबोधाय शिष्यसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय तस्मै श्री गुरवे नमः। नमो महद्भ्यो ब्राह्मणेभ्यो सर्वेभ्यो नमो नमः। जगत का एक अद्भुत नियम है, संसार में सबका परिवर्तन हो जाता है किंतु इसका परिवर्तन नहीं होता। ऐसा कौन सा नियम है जिस नियम का परिवर्तन नहीं होता? जातस्य ही ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवम जन्म मृतस्य च। जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु अवश्यम भावी है। आज हो अथवा 100 वर्ष के बाद हो। हमारे एक संत कहते थे, तुलसी धरा का प्रमाण यही, जो फरा सो झरा, जो बरा सो बुताना। जिस वृक्ष में कभी फलदार वृक्ष बनकर के जो वृक्ष उभरते हैं, फल आते हैं जिन वृक्षों में, वही वृक्ष कभी फलों से शून्य हो जाते हैं। जिस लकड़ी में कभी आग लगती है वह शांत हो जाती है, जहाँ कारण समाप्त हुआ वहाँ दर्शन देना बंद कर देती है। ऐसे जो भी शरीर का जन्म होता है, निश्चित रूप से उस जन्म शरीर का नाश होना भी निश्चित ही है। भगवान भी इस धराधाम पर यदि प्रकट होते हैं तो निश्चित रूप से काल के बाद भगवान भी अपने स्वरूप को तिरोधान कर लेते हैं। किंतु जिनको साथ रहने की आदत पड़ जाती है, अभ्यास में आ जाता है संग, और वह संग जब नहीं मिलता है तो व्यक्ति दुखित हो जाता है।
व्यतीत होता है, पीड़ायुक्त होता है, बार बार अपने प्रियजन का स्मरण करके रुदन करता है। अभी तो इस कोरोना काल में तो कई बार सुनने को मिल रहा है कि रोग के कारण प्रिय का शरीर चला गया तो प्रिय ने अपने शरीर का ही परित्याग कर दिया, आत्महत्या कर ली पीड़ा के कारण। प्रिय का वियोग निश्चित रूप से कष्टदायी है। भगवान ने भी ये संकल्प किया कि शरीर का अब त्याग करना है, क्यों किसी प्रयोजन के लिए अवतार लिया था, प्रयोजन की पूर्ति हुई, परमात्मा ने भी शरीर का परित्याग करने का मानस बना लिया। हमारे महर्षि तो एक बात बड़ी रसीली कहते हैं। महर्षि कहते हैं कि भगवान चाहते तो, क्योंकि कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ है। कर्तुम अकर्तुम तो ठीक है, अन्यथा कर्तुम समर्थ भी है। अन्यथा करने में भी वो समर्थ हैं, जो सुना न जा समझा न जा सके ऐसा भी कर्म करने में परमात्मा समर्थ है। तो बोले वो चाहते तो शरीर रख लेते। ब्राह्मणों से श्राप भी दिलाया तो ब्राह्मणों ने ये तो नहीं कहा था कि 2-4 लोग बच जाएंगे, किंतु चतुःपंचावशेषिता, उनके वंश में भी 4-5 लोग बच ही गए। तो जैसे 4-5 लोग बच गए वैसे अपने शरीर को भी बचा सकते थे, किंतु भगवान ने उस शरीर को बचाने का प्रयास नहीं किया, इच्छा नहीं की। उसके मूल में जो कारण है, महर्षि कहते हैं कि अगर वो अपना शरीर रख लेते तो ये ब्रह्मज्ञानी लोग कहते कि फिर हमें भी शरीर रखना है, रखने में क्या प्रयोजन। ये महर्षि की व्युत्पत्ति है, महर्षि इस बात को कहते हैं। इसलिए उन्होंने सोचा कि शरीर रखने की आवश्यकता नहीं है, और यह संकल्प जब किया, निश्चित रूप से परमात्मा के संकल्प में प्रकृति सहयोगी बनती है। परमात्मा जो जो कर्तव्य करना चाहते हैं पूर्ण में संकल्प करते हैं और पूरी प्रकृति उसके सहयोग में लग जाती है। हम कई बार देखते हैं कि सारा संसार एक तरफ, भगवान का संकल्प एक तरफ। आप कितना भी बनाने का मन करो, यदि परमात्मा मिटाना ही चाहें तो निश्चित रूप से आपका पुरुषार्थ बहुत ज़्यादा उपयोगी होने वाला नहीं है। इसलिए महापुरुष लोग जब देख लेते हैं कि भगवत इच्छा ऐसी है, तो कि अपना पुरुषार्थ करके भी हम सफल नहीं हो पा रहे हैं, तो फिर भगवान के आश्रय में, भगवान की इच्छा में छोड़ देते हैं और प्रसन्न होते हैं। पूज्य पंडित श्री रामकिंकर जी महाराज एक बात बहुत अच्छी कहते थे, मुझे बहुत अच्छा लगता है वो। मैं अपने जीवन में भी उसे उतारने का प्रयास करता हूं। बोले यदि अपने मन का हो जाए तो समझना चाहिए कि भगवान की कृपा है, और यदि अपने मन का नहीं हो रहा है तो समझना चाहिए कि भगवान की इच्छा है, चाहे कृपा के रूप में चाहे इच्छा के रूप में। जब घटनाओं का अवलोकन हम करने लगते हैं तो निश्चित रूप से हमें संबल मिलता है। हमने देखा है संसार में सुखी वही है जिसके पास धन है वो नहीं, जिसके पास बहुत लोग हैं वो नहीं, जो बहुत स्वस्थ है वो भी नहीं, बहुत सारे सेवक हैं वो भी सुखी नहीं है। यदि सुखी है तो कोई जिसके जीवन में अध्यात्म है। अध्यात्म एक ऐसी संपत्ति है, हमारे पास दुनिया की कोई वस्तु न हो, कोई व्यक्ति न हो, कोई स्थान न हो, किंतु अध्यात्म की यदि संपत्ति है तो वह व्यक्ति कभी दुखी नहीं हो सकता है। इसलिए अभी कुछ दिन तो ये चिंतन चलता है कि यदि पुरुषार्थ से कुछ प्राप्त करने लायक है तो संपत्ति नहीं है, पुरुषार्थ से यदि कुछ प्राप्त करने लायक है तो अध्यात्म की शक्ति है।
आज विषम काल में हम सुनते हैं जब लोगों से पैसा खूब है, लोग बहुत हैं, रात रात भर लोग भटक रहे हैं गाड़ियों में लेकर, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, अस्पताल नहीं मिल रहे हैं, करोड़ों रुपया देना चाहते हैं कि कोई अस्पताल में स्थान मिल जाए, ऑक्सीजन मिल जाए, नहीं मिल पा रही, तो दुखित होते हैं और वहाँ रोते हैं, हमको भी फोन करते हैं। मैं आज सुबह सुबह विचार कर रहा था कि शायद भर में अगर इन्होंने संपत्ति अध्यात्म की अर्जित की होती तो अध्यात्म की संपत्ति में ये मत ध्यान रखिएगा कि विपत्ति नहीं आएगी या घटनाएं नहीं घटेंगी, प्रकृति का स्वभाव है, जिसका जब जहाँ जैसे जो शरीर पूरा होना होगा होगा, किंतु संपत्ति यदि अध्यात्म की हमारे जीवन में है तो हम व्यथित नहीं होंगे, हमारा ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ेगा, हम अशांत नहीं हो जाएंगे, हम दुखित होकर के आत्महत्या करने का प्रयास नहीं करेंगे। तो अध्यात्म की संपत्ति चाहिए। तो हमारे श्री उद्धव जी महाराज को, इस नाम से आप सब परिचित हैं, इसकी चर्चा भी हमने पूर्व में की है और मुझे बहुत ज़्यादा भूमिका में समय व्यतीत नहीं करना है, मूल की बात कहनी है हमें। किंतु जो नए श्रोता हैं, जो यंत्रों के माध्यम से जुड़ते हैं, क्योंकि बहुत सारे श्रोता नए भी जुड़ते हैं, तो प्रसंग की उनको संगति लग सके, जो बताना चाहते हैं वह उनके चित्त में बैठ जाए, इसलिए निश्चित रूप से भूमिका के रूप में ये बात आप सबके सम्मुख रख रहा हूं कि जब श्री उद्धव जी महाराज को पता चला कि हमारे सखा ने, हमारे जिगरी दोस्त ने, और यहां तक कहें हमारे लंगोटिया यार ने अब मन बना लिया है कि हमें छोड़कर जाना है, और देवताओं ने भी स्तुति कर ली है, उनके अवतार का भी प्रयोजन पूरा हो चुका है, तो स्वाभाविक है कोई प्रिय व्यक्ति अपने साथ 2-4 घंटे रह जाता है तो अपनी छाप छोड़ देता है, और जिनके साथ लगभग 114 वर्ष, ये अवधि कोई सामान्य नहीं है, छाया के समान बनकर रहे। मैं अपनी बुद्धि के आधार पर, चिंतन के आधार पर एक बात रखूं। भगवान श्री कृष्ण की लीला में दाऊ दादा के बाद यदि कोई अंग संग रहा है इतना तो श्री उद्धव जी ही रहे, और बहुत अंग संग ही नहीं, बहुत अंतरंग होकर के रहे। कई बार हम देखते हैं कि व्यक्ति साथ तो होता है किंतु शरीर के साथ होता है, मन के साथ नहीं होता। कई बार हम देखते हैं गुरुजनों के साथ बहुत वर्ष व्यतीत कर देते हैं, शरीर से साथ रहते हैं किंतु अपनी बुद्धि से साथ नहीं रहते, विचारों से साथ नहीं रहते। कई बार ऐसा भी होता है, अपनी योग्यता होती है, अपना स्तर होता है। महर्षि ने एक जगह कहा कि हमारे साथ रहने वाले बहुत सारे लोग, राजा महाराजा हमारा संग करते हैं, हमारे साथ उठते बैठते हैं, और वो लोग ड्राइवरों के साथ उठते बैठते हैं, उनकी संगति रसोइया के साथ में है। महाराज जी का सत्संग इधर हो रहा है, वो रसोइया के साथ वार्ता कर रहे हैं और ड्राइवर के साथ वार्ता कर रहे हैं, उनकी दोस्ती ड्राइवर के साथ में है। तो कई बार हम लोग, ऐसी चूक होती है हमसे कि हम गुरुजनों के साथ रहते तो हैं किंतु विचारों से साथ नहीं रहते, शरीर से साथ हैं। और मुझे कई बार लगता है कि कई बार विचारों से सहमत श्री दाऊ दादा नहीं रहे किंतु श्री उद्धव जी महाराज के विचारों से सहमत श्री कृष्ण रहे और श्री कृष्ण के विचारों से सहमत श्री उद्धव जी रहे।
दोनों में बहुत तारतम्य था, दोनों में बहुत अंतरंगता थी, दोनों में बहुत कुछ सामंजस्य भी था, विचारधाराएं भी बहुत मिलती थी। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने एक बात बहुत रसीली कही कि उद्धव हमसे अणु मात्र भी न्यून नहीं है, अण्णोपि मन न्यूनो, क्योंकि विषयों ने कभी रौंदा नहीं। तो ऐसे श्री उद्धव जी महाराज एकांत में श्री कृष्ण के श्री चरणों में पहुंचते हैं और अपने हृदय की वेदना व्यक्त करते हैं और यहां तक कहते हैं कि हे प्रभु, हम आपसे दूर नहीं रह सकते। ना हम तवांग्री कमलम क्षणार्धमपि केशव। आज मैं सोच रहा था कि पानी यदि 3 दिन तक न मिले, 4 दिन तक भी, कई लोग तो नवरात्र भर पानी नहीं पीते किंतु जीवित रह जाते हैं, कई लोग 40-40, 50, 5-7 दिन तक भोजन नहीं करते, जीवित रह जाते हैं। यदि हम अर्ध क्षण भी नहीं जीवित रह पा सकते किसी से, तो कौन हो सकता है? वो प्राण हो सकते हैं। अब इस कोरोना काल में हमको पता चला कि 3 मिनट यदि ऑक्सीजन न मिले तो व्यक्ति मर जाएगा। तो आधे क्षण भी जिसके बगैर न जिया जा सके, ये श्री उद्धव जी महाराज बोल नहीं रहे थे कि कोई झूठ बोल रहे हो या भावावेश में बोल रहे हो। मानो कहना चाहते थे कि तुम्हारे साथ रहते रहते केशव, ऐसा लगता है कि तुम हमारे प्राण बन गए। वो हमको कई बार अच्छी लगती है पूज्य पंडित जी महाराज की। जब हनुमान जी महाराज मिले राम जी से, तो राम जी ने हनुमान जी महाराज से कहा कि तुम हमें लक्ष्मण से ज्यादा, लक्ष्मण ते दूना, मैं तुमसे लक्ष्मण से ज्यादा प्रेम करता हूं। तो लक्ष्मण नाराज नहीं हो गए कि अगर हमसे ज्यादा प्रेम करते हो तो पूज्य पंडित जी महाराज कहते, लक्ष्मण जी कह देते कि हमसे ज्यादा प्रेमास्पद तुम्हें मिल गया है तो उसी के साथ रहो, हम जा रहे हैं। और हनुमान जी महाराज को कोई अभिमान नहीं हुआ कि हम इतने प्रेमी हैं कि अपने भाई से भी ज्यादा हमको प्रेम करते हैं। तो पूज्य पंडित जी महाराज कहते हैं कि एक दिन एकांत में राम जी ने पूछ दिया हनुमान जी से कि हनुमान जी, जब मैंने तुम्हें कहा कि तुमको लक्ष्मण से ज्यादा दूना प्रेम करता हूं, तो तुम्हें कैसे लगा? तो हनुमान जी महाराज गदगद होकर, तो ज्ञानी नाम अग्रगण्यम है, सेवा के प्रति मूर्ति हैं, गदगद होकर के कहा कि मैं समझ गया कि आप लक्ष्मण से बहुत प्रेम करते हो। कैसे समझ के, वैसे पता चला कि प्रेम बहुत करते हैं? बोले जब कोई बहुत ज्यादा किसी से प्रेम करता है तो कहता है मैं तुमसे प्राणों से ज्यादा प्रेम करता हूं। तो प्राण कोई नाराज नहीं हो जाते हैं कि भाई तुम प्राणों से ज्यादा, हमसे ज्यादा प्रेम करते हो तो अब तुम इन्हीं को संभालो, प्राण कहे हम जा रहे हैं। इसका अभिप्राय है कि आपके प्रति हमारा प्रेमाधिक्य है। तो जिनका नाम लिया जा रहा है वो भी बहुत प्रेमास्पद है, उससे ज्यादा दुनिया में कोई प्रेमास्पद है नहीं। तो कहने का अभिप्राय है कि तुम प्राणों के समान हम तुमको प्रेम करते हैं। तो यहां श्री उद्धव जी महाराज कहते हैं कि मैं तुम्हें प्राणों के समान प्रेम करता हूं, आधे क्षण भी नहीं रह सकते तुम्हारे बगैर। त्यक्तुम समुत्सहे नाथ स्वधाम नय माम अपी। हे नाथ, मुझे भी साथ ले चलो। भगवान ने कहा कि देखो उद्धव, मैंने तो संकल्प कर लिया चलने का, अब किंतु तुमको तो यहां रहना है। किंतु ध्यान रखना, ये बात बहुत अपने चित्त में साधक को गांठ लगा लेने लायक है, हमारे जैसे व्यक्ति को तो और भी। हम तो अपना निधि ध्यान करते हैं पूज्य संतों की कृपा से,
हमारे जी स्वामी डॉक्टर स्वामी जी महाराज ने अनुग्रह किया, कहा कि बोलना है तो हमारा तो खुराक भी है, चिंतन इसी प्रकार से हो जाता है, नहीं तो प्रमादी हूँ। अगर सत्संग न करना हो तो स्वाध्याय में कम रुचि रख पाता हूँ। रखना चाहिए, किंतु इसमें चिंतन करने का अवसर मिलता है, हमारी एक खुराक भी बन जाती है। तो मैं कई बार टीकाओं को देखता हूँ तो लगता है कि सचमुच में खुराक तो यही है, किंतु पता नहीं कहाँ की खुराक लेता रहता हूँ। तो अनुग्रह तो संतों का हो तभी व्यक्ति का जीवन इधर लग पाता है। तो नारायण में निवेदन कर रहा था आप सबको, भगवान ने एक बात बहुत सुंदर कही। भगवान ने कहा कि इस समय लोगों की जो कलयुग आने वाला है ना हमारे जाने के बाद, इसमें लोगों की धर्म में रुचि नहीं होगी, अधर्म में रुचि होगी। और आपको सब ऐसे लोग ही मिलने वाले हैं, मनुष्याः साधवा कलहु। क्या कैसे होगा महाराज? बोले उनकी निश्चित रूप से अधर्म में रुचि हो जाएगी। तो तुम एक काम करो, तुम घूमो, विचरण करो और एक विषय का चिंतन करो। क्या चिंतन करें? ये जो मूल बात है, ये अपने हम सबके काम की है। हमें चिंतन क्या करना है, ये अगर ये चिंतन की धारा बहती रहे तो निश्चित रूप से हम स्वस्थ रहेंगे। जहां व्यक्ति में, स्थान में, वस्तु में सत्यत्व का बोध होता है, अर्थात ये सत्य है, ये सदा साथ रहेगी, चाहे स्थान हो, चाहे व्यक्ति हो, चाहे वस्तु हो, वही दुख को हम आमंत्रित कर देते हैं। तो भगवान कहते हैं त्वं तु सर्वं परित्यज्य स्नेहम स्वजन बंधुसु। ये जितने बांधने वाले बंधु लोग हैं, सबका त्याग करो, सबसे स्नेह का परित्याग करो और मय्यावेश्य मनस सम्यक प्रकार से मन का मेरे में आवेश कर दो और समदृक विचरस्वगाम, ये समदृक होकर, समवर्तन भले न हो सके, कम से कम समदर्शन तो हो। मैं गारंटी से कहता हूं, भले समवर्तन न हो पाए, यदि धीरे धीरे समदर्शन होता रहा तो एक दिन समवर्तन भी हो जाएगा। पहले अभ्यास करना है समदृक का, समदर्शन का, कि भगवान के अतिरिक्त कोई कुछ भी नहीं है। पहला विचार यही है कि अभिन्न निमित्तोपादान कारण परमात्मा है। तो अभिन्न निमित्तोपादान कारण परमात्मा होने के कारण उनके अतिरिक्त कोई दूसरा है नहीं। और अब जो बात कह रहे हैं ये बड़े काम की है। यदिदम मनसा वाचा, ये मैं एक विहंगम दृष्टि डाल करके बढ़ रहा हूं, जो हमारे चित्त को श्लोकों ने जिन्होंने पकड़ा है इस प्रसंग में, उनकी ओर एक दृष्टि खींचता हुआ, यदिदम मनसा वाचा चक्षुर्भ्याम श्रवणादिभि, यद इदम, इदम शब्द का जब भी प्रयोग होता है तो अंगुल्या निर्देश होता है। इदम माने यह जगत, ये जिसमें अंगुली दिखाई जा सके, ये जगत। तो ये जगत क्या है? बोले जो जहां जहां तुम्हारा मन जाता है, मनसा, जो जो मन से तुम चिंतन करते हो और जो जो बोलते हो और जो जो देखते हो, वाचा चक्षुर्भ्याम श्रवणादिभिः, और जो जो श्रवणों से सुनते हो, कानों से सुनते हो, क्या है वो? बोले नश्वरम गृह्यमाणम च, ये सब नष्ट हो जाने वाले हैं। ये कुछ भी रहने वाला
क्यों नष्ट हो जाने वाले हैं? क्योंकि ये माया मने है, माया मनोमय है। जादू का खेल कितनी देर टिकेगा जी? जैसे स्वप्न कितनी देर टिकेगा? जब तक सो रहे हो तब तक स्वप्न है। ऐसे जितना ये खेल देख रहे हैं, हम आप सब सुन रहे हैं, विचार कर रहे हैं, ये सब कितनी देर का संसार है। इसलिए महाराज यह चिंतन करके व्यक्ति को गुण दोष से अपनी बुद्धि हटा करके पश्यन मदात्मकम विश्वम न विपद्येत वही पुनः, यह चिंतन करें कि ब्रह्म के अतिरिक्त तो कुछ नहीं है, एक वही है और वही मैं हूं। ये बात रख तो दी, किंतु उद्धव जी महाराज ने फिर भगवान से प्रार्थना की, योगे सयोग विन्यास योगात्मन योग संभव। ये बहुत संबोधन भगवान को दिए। आप कृपा करके बताइए ये त्याग हमारे जीवन में कैसे आए संन्यास का, क्योंकि त्याग बहुत दुष्कर है। त्यागोयम दुष्करो भूमन कामानाम विषयात्म भी, जिनकी कामनाएं बहुत हैं उनको त्याग बहुत दुष्कर है। किंतु हमने महापुरुषों को देखा है महाराज, मल जैसे त्यागते हैं चीजों को। हमने कई संतों को ऐसे देखा है जैसे मल को त्याग करके उधर मुड़ के देखते नहीं, न कभी चर्चा करते हैं। वो वैसे हमने संसार को त्याग करके देखा उनको, और कभी चर्चा न करें। हम चर्चा करें भी तो डांट पड़ती थी। कितना पुरुषार्थ करके कोई वस्तु मिली हो देखने में, महीनों लगे हों, वर्षों लगे हों, धन लगा हो, परिश्रम लगा हो, बुद्धि लगी हो, और छोड़ दिया तो छोड़ दिया। अगर हम कहें भी तो कहते थे तुम मूर्ख हो, उधर मत देखा करो। तो महाराज उनके लिए दुष्कर नहीं है, त्याग उनके लिए दुष्कर है जिनकी इंद्रियां विषयों में लगी हुई हैं, जो विषयों का चिंतन करता रहता है। इसलिए महाराज हम तो संसारी लोग हैं। उद्धव जी महाराज कह रहे आप कृपा करके हमको बताओ। तो हमारे श्री भगवान ने जो बोला है कि प्रायेण मनुजा लोके लोक तत्व विचक्षणा, ये जो लोक तत्व विचक्षणा है, ये संसार कैसे बना है, लोक का तत्व क्या है, इस विषय में जो जानते हैं कि संसार कोई मटेरियल से नहीं बना है, जैसे स्वप्न बना है वैसे बना, इसको जानने वाले महाराज वो तो इससे तुरंत पार हो जाते हैं। और पार करने के लिए उन्होंने कहा आत्मनो गुरुरात्मैव पुरुषस्य विशेषता, गुरु की कृपा से व्यक्ति इससे पार हो सकता है। और कहा वैसे तो मैंने अपनी बुद्धि का आश्रय लेकर के, देखो एक निवेदन करें, गुरुजन हमारे साथ हों किंतु हम सजग न हों, बुद्धिमान न हों तो गुरु का लाभ नहीं ले पाएंगे। और कई गुरु ऐसे हैं जो सदा संत में गुरु राजन बहवो बुद्धि पाश्रिता, बुद्धि का आश्रय लेकर आप सीख सकते हैं। सिखाने वाले बहुत लोग हैं, सीखने वाले को तिनका भी सिखा देता है, न सीखने वाले को विधाता भी नहीं सिखा सकता। हमारे यहाँ महात्मा थे प्रधान जी, प्रधान बाबा, वो तो कई बार कहते थे हमारे में दो विशेषताएं हैं, दो विशेषता, दो को छोड़कर सब विशेषताएं। बोले क्या है? एक तो मैं कुछ जानता नहीं, किसी की मानता नहीं। वो कहते दो को छोड़कर सब कुछ है, एक मैं कुछ जानता नहीं हूं और दूसरे किसी की मैं कुछ मानता नहीं हूं। तो अब ऐसे व्यक्ति को क्या सिखा सकेगा कोई, किसी की मानना ही नहीं। तो ऐसा व्यक्ति जो हो ना महाराज, और किंतु बुद्धि का आश्रय ले ले। इन्होंने कहा कि मैंने 24 तो बाहर से गुरु बनाए, एक अपने मन को भी गुरु बनाया है। तो हमने 5 गुरुओं की चर्चा पिछले सत्र में की थी, उन्हीं की चर्चा कल हम संक्षेप में उठा करके 6वें गुरु की चर्चा कल से हम लोग प्रारंभ करेंगे, सुनेंगे। 6वें गुरु के रूप में यदि कोई है तो चंद्रमा है,
चंद्रमा से क्या सीखा, संक्षेप में कल भूमिका में पांचों की जो 5 विशेषताएं हैं वह लेकर के उसके बाद विषय की चर्चा हम लोग करेंगे, जिससे हमारा मन संसार से उपराम होकर भगवान के चरणों में लग सके। यही इसका उद्देश्य है। महर्षि के चरणों में हमारी यही प्रार्थना, हमारी मति, हमारी रति, हमारी गति एकमात्र उन्हीं के चरणों में बनी रहे। इसी प्रार्थना के साथ ये उनकी वाणी उन्हीं के पावन पवित्र चरणारविंदों में समर्पित। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान